सो यहाँ एक डिबेट जो आपने टच किया, सोशलिज्म, तो जनता और हम सब जानना चाहते हैं अब तजिकियों के माध्यम से, ये कम्युनलिज्म जो होती है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, इकोनॉमी की दृष्टि से क्या है ये चीज़ें? हम जब ये चीज़ देखते हैं कि समाजवाद वर्सेस पूंजीवाद, ये कहाँ से आया, ये नेहरू जी लेके आए थे इंडिया में। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, गुजरात में ही, मैं गुजरात से हूँ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमारा जो गांव था वहाँ 1947 में मेरे दादाजी का बिजनेस था। हम लोग के गांव से टोटल एक्सपोर्ट 1947 में 700 से 800 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट सिर्फ एक गांव से होता था, जो आज गांव हो गया। तब वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था। ये जो लाइसेंस राज आया, ये लाइसेंस राज से उन्होंने प्राइवेट एंटरप्राइज को ख़त्म किया, क्योंकि नेहरू के मन में एक वर्ड था कि जो भी पूंजीवादी है, जो भी प्रॉफिट कमा रहा है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये JRD टाटा को नेहरू ने बोला था कि प्रॉफिट इज़ अ डर्टी वर्ड। और ये JRD टाटा ने खुद अपने मेमोरियल्स में लिखा है कि जवाहर टोल्ड मी दैट प्रॉफिट इज़ अ डर्टी वर्ड। उसके मन में एक ही था, जो भी पैसा कमा रहा है वो चोर है। उसमें क्या किया उसने लाइसेंस राज लाया। अब लाइसेंस राज में जो नुकसान हुआ है देश का, गुजरात के सब, मैं बोलता हूँ दिस इंक्लूड सूरत का पोर्ट एक ज़माने में, आज से नहीं है या पहले से नहीं है, मुगल के पहले से भी सूरत वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग सेंटर्स इन द वर्ल्ड। सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इन द वर्ल्ड। यहाँ से हम अफ्रीका और अरब वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते थे। हम इवन ईस्ट अफ्रीका तक और यूरोप तक यहाँ से जाते थे। सब बिजनेसेस तोड़ डाले नेहरू ने। और सोशलिज्म में क्या लाया? लाइसेंस राज। लाइसेंस राज के बारे में अगर मुझे कुछ बोलना है तो एक ही शब्द बोलूँगा। 1955 में गुड़ का एक्सपोर्ट का लाइसेंस 5,000 रुपया था। तब 5,000 1955 में कितना बड़ा रकम था, वो यहाँ जो भी बड़े लोग हैं वो जानते हैं। आज का वो 50 लाख के ऊपर का अमाउंट हो गया। उतना रिश्वत देना पड़ता था सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए। वहाँ हमारे पास पूंजी आना, बाहर की पूंजी आनी बंद हो गई। ये एक पहला नुकसान हुआ देश को। दूसरी चीज़, उसने जो प्रॉफिट वर्ड बोला, अब प्रॉफिट कौन कमा सकता था? नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, जिसका गवर्नमेंट में, कांग्रेस में कनेक्ट हो, वो ही पैसा कमा सकता है, क्योंकि वही लाइसेंस कॉर्नर करता था। ये बाकायदा वर्ड है, कॉर्नरिंग लाइसेंस, कि मेरा कनेक्शन है कांग्रेस में, मैं एक बिजनेस में सब लाइसेंस मेरे पास ही रहेंगे, फिर मैं अकेले ही पैसा कमाने वाला हूँ और कोई नहीं। ये 1991 के बाद टूटा। तो हमारे मन में आज भी वही डाल दिया गया है कि जो प्रॉफिट कमाता है वो चोर है, जबकि वो अलग बात है। सच बात है कि जो प्रॉफिट कमाता है वो मेहनत करता है, वो पूंजी लगाता है, उसके पास एक विजन होता है। मैंने मालदीव्स में काम किया है, श्रीलंका में काम किया है, म्यांमार जाके आया हूँ, ओमान में काम किया है। आई हैव वर्कड विद द लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस इन इंडिया इन अक्रॉस 7-8 कंट्रीज़। और मैंने 2 कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ बनाई है। मैंने एक देखा है कि दूसरे देशों में पूंजीवादी आता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको पॉजिटिवली देखा जाता है। इंडिया में वो नहीं है। दूसरी चीज़, हम लोग ने मैं जस्ट विषयांतर करूँगा, लेकिन कुछ उद्योगपति है जिसके ऊपर बहुत लांछन लगा दिए गए कि ये तो, इसने ये ले लिया, अदानी ने ये ले लिया, पोर्ट ले लिया, गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया। आज के तारीख में मैंने इतने देशों में काम किया, मैंने चाइनीज़ कंपनीज़ के अगेंस्ट में इंडियन कंपनीज़ को कंपटीशन में रखा है। चाइनीज़ कंपनीज़ को जो सपोर्ट मिलता है, क्योंकि चाइना को पता है कि ये कंपनियां हमारे लोगों को, हमारी इंडस्ट्रीज बैक इन चाइना को सपोर्ट करने वाली है। हमारे यहाँ वो थॉट प्रोसेस गवर्नमेंट में नहीं थी, वो मोदी जी आए उसके बाद में वो हुआ। और मैंने एक चीज़ देखा है दूसरा, कि अमेरिका में भी उन लोग, जो भी कंपनी हो, गूगल हो, आईफोन हो, एप्पल हो, दूसरी जो भी कंपनीज है, फेसबुक, ट्विटर, दे आर एक्सटेंडेड फॉरेन पॉलिसी आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसके थ्रू दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करती है, अमेरिकन गवर्नमेंट। हम लोगों ने अदानी को लांछन लगाया, लेकिन कोई ये सोच रहा है कि अदानी इज अ एक्सटेंडेड फॉरेन पॉलिसी आर्म ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। आज जहाँ चाइना जा रहा है उसको टक्कर कौन दे रहा है? अदानी दे रहा है। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस दूसरे देशों में कम करने का काम अदानी कर रहा है, लेकिन हम लोग वो चीज़ देखना नहीं चाहते, क्योंकि एक जो सोशलिस्ट माइंडसेट है अपने देश में, उसमें उन्होंने मन में एक ही दिखा दिया है कि जो काम कर रहा है वो चोर है, जो काम कर रहा है वो लोगों को लूट रहा है, वो देश की कोई सेवा नहीं कर रहा है। तो सेवा कौन कर रहा है?